नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल अधिष्ठान कॉमर्स क्लासेस। आज के वीडियो का हमारा सब्जेक्ट है सेक्रेटेरियल प्रैक्टिस, थर्ड चैप्टर इशू ऑफ शेयर्स। और आज के वीडियो में हम कवर करेंगे राइट शेयर एंड बोनस शेयर्स का डिस्टिंग्विश, ट्रांसफ़र एंड ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स का डिस्टिंग्विश। तो चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। राइट शेयर्स, बोनस शेयर्स, मीनिंग। फर्स्ट पॉइंट, in right issue, shares are offered to the existing equity shareholders. That is, company offers shareholder the first option to buy the shares of the company. जब कभी कंपनी शेयर इशू करती है तो वो अपने पहले जो एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर को शेयर्स ऑफर करती है। इसमें क्या होता है कि कॉस्ट कम लगती है, टाइम कंज्यूम कम होता है, प्रोसीजर्स कम करने पड़ते हैं। तो कंपनी कभी भी जब शेयर्स इशू करेगी तो वो कभी भी अपने पहले जो एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स है उन्हें ये शेयर्स ऑफर करेगी। एक निग्लिजिबल मतलब मार्केट प्राइस से कम प्राइस में ये शेयर्स कंपनी इशू करती है अपने एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स को। बोनस शेयर्स आर इशूड टू द एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर फ्री ऑफ कॉस्ट। देखिए यहाँ कैसे है, एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स को ही शेयर इशू किए जा रहे हैं बट फ्री ऑफ कॉस्ट किए जा रहे हैं। इसके लिए कोई भी कंपनी कॉस्ट चार्ज नहीं कर रही है शेयर होल्डर से। पेमेंट, सब्सक्राइबर्स हैव टू पे फॉर द राइट इशू शेयर्स, कंपनी ओनली गिव देम अ राइट टू बाय दिस शेयर्स। देखिए यहाँ उन्होंने क्या बोला है कि सब्सक्राइबर्स मतलब जो भी खरीदने वाले शेयर होल्डर होंगे, एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर, उन्हें एक अमाउंट पे करना पड़ेगा बट ये अमाउंट जो पे कर रहे हैं वो मार्केट वैल्यू से कम वैल्यू में उन्हें पे करना होगा। बोनस शेयर्स आर इशूड फ्री ऑफ कॉस्ट। यहाँ देखिए बोनस शेयर फ्री ऑफ कॉस्ट इशू किया जा रहा है। थर्ड पॉइंट, पार्टली पेड अप एंड फुल्ली पेड अप। शेयर होल्डर हैव टू पे for this share as a application money, allotment, call money till the full money on share is paid up। मतलब यहाँ शेयर होल्डर को एप्लीकेशन मनी पे करना है, अलॉटमेंट मनी पे करना है, कॉल मनी पे करना है, फुल अमाउंट जो भी शेयर्स का है वो पे करना पड़ेगा। बोनस शेयर्स आर फुल्ली पेड अप शेयर्स होते हैं। सो मनी हैज़ टू बी पेड बाय द शेयर होल्डर टू द कंपनी। यहाँ देखिए क्या बोला है उन्होंने, बोनस शेयर्स आर फुल्ली पेड अप शेयर्स, सो नो मनी, यहाँ मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, नो मनी हैज़ टू बी पेड बाय द शेयर होल्डर टू द कंपनी। मतलब कोई भी पैसा शेयर होल्डर को कंपनी को नहीं पे करना है, फ्री ऑफ कॉस्ट कंपनी ये शेयर्स अपने शेयर होल्डर को दे रही है। फोर्थ पॉइंट, मिनिमम सब्सक्रिप्शन, कंपनी हैज़ टू obtain minimum subscription. If the company fails to receive minimum subscription, it has to refund। देखिए अगर कंपनी ने मिनिमम सब्सक्रिप्शन नहीं कलेक्ट कर पाई कंपनी, तो ये शेयर होल्डर ने जो एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर है जिन्होंने ये पैसा भरा है कंपनी के पास, उनका पैसा रिफंड करना पड़ेगा कंपनी को। देयर इज नो मिनिमम सब्सक्रिप्शन, यहाँ मिनिमम सब्सक्रिप्शन का कोई भी लिमिट नहीं है। टू बी कलेक्टेड एज अ बोनस शेयर्स आर इशूड फ्री ऑफ कॉस्ट बाय द कंपनी। जैसे राइट शेयर्स में मिनिमम सब्सक्रिप्शन का कंडीशन है, बोनस शेयर में मिनिमम सब्सक्रिप्शन का कंडीशन नहीं है। राइट टू रिनाउंस, द शेयर होल्डर कैन रिनाउंस हिज शेयर्स। मतलब राइट शेयर्स जो है वो अपना राइट जो है शेयर होल्डर को दिया वो किसी दूसरे व्यक्ति को दे सकते हैं। बोनस शेयर कैनॉट बी रिनाउंस, शेयर होल्डर कैनॉट रिनाउंस हिज बोनस शेयर्स। 6 point, purpose of issue, right issue is done by the company when it wants to raise fresh funds but wants to give chance to existing member to increase their shareholding। मतलब कंपनी को फंड्स तो रेज करना है बट कंपनी अपने एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर को ये बेनिफिट दे रही है कि आप अपना शेयर कैपिटल बढ़ा सकते हैं। यहाँ शेयर होल्डर को भी फायदा होता है क्योंकि मार्केट रेट से कम में ये शेयर्स अवेलेबल हो जाते हैं शेयर होल्डर को, और कंपनी को भी फंड्स रेज करने के लिए ज़्यादा प्रोसीजर्स या बाकी के जो चीज़ें हैं, टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, वो नहीं करना पड़ता है। in bonus, when company has accumulated huge profits or reserves,
एंड कंपनी वांट्स टू रिवॉर्ड इज एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर, कंपनी इशू बोनस शेयर। जब कंपनी एक अच्छा प्रॉफिट्स बनाती है, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, या कंपनी के पास हाई रिजर्व्स होंगे, तो वो कंपनी रिवॉर्ड की तौर पे अपने शेयर होल्डर को एज अ बोनस शेयर्स देती है। सो ये डिस्टिंग्विश था राइट इशू एंड बोनस इशू का। नेक्स्ट डिस्टिंग्विश है ट्रांसफर ऑफ शेयर्स एंड ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स। फर्स्ट पॉइंट, मीनिंग ट्रांसफर ऑफ शेयर मीन्स वॉलंटरीली और डेलिबरेटली गिविंग अवे वन शेयर्स टू अनदर पर्सन बाय एंटरिंग अ कॉन्ट्रैक्ट विद द बायर। सो देखिए ट्रांसफर ऑफ शेयर क्या है, इट इज़ अ वॉलंटरीली ट्रांसफर। वॉलंटरीली मतलब शेयर होल्डर खुद करके अपने शेयर किसी दूसरे पर्सन को सेल कर रहा है या ट्रांसफर कर रहा है। सो इट इज़ अ वॉलंटरीली और डेलिबरेटली गिविंग अवे वन शेयर टू अनदर पर्सन by entering into a contract with the buyer. Transmission, it means transfer of share of a member share to his legal representative due to operation of law. So by the operation of law, जब shares वो शेयर होल्डर के लीगल रिप्रेजेंटेटिव को जब ट्रांसफर किए जाते हैं तो उसको ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स कहा जाता है। इट टेक्स प्लेस, ये कभी होता है। सो उन्होंने 3 कंडीशंस बोला है, ऑन अ डेथ, इंसॉल्वेंसी और इंसैनिटी। ये 3 केस में शेयर्स ट्रांसमिशन किए जाएंगे या ट्रांसफ़र किए जाएंगे उसके जो भी शेयर होल्डर होगा उसके रिप्रेजेंटेटिव के नाम पे, लीगल ईयर के नाम पे। सेकेंड पॉइंट, व्हेन डन, इट इज़ डन व्हेन द मेंबर वांट्स टू सेल ही शेयर और गिव ही शेयर एज अ गिफ्ट। तो जब शेयर होल्डर खुद शेयर सेल करना चाहता है या किसी को गिफ्ट देना चाहता है तभी ट्रांसफ़र कहा जाएगा उसे। इट इज़ डन व्हेन द मेंबर डाइज और बिकम इंसॉल्वेंट और इनसेन, मतलब जब मेंबर का डेथ होगा या वो इंसॉल्वेंट होगा या इंसैनिटी आएगा तो उस केस में शेयर्स ट्रांसमिशन किए जाते हैं। थर्ड पॉइंट, इट इज़ अ वॉलंटरी एक्शन। वॉलंटरी मतलब खुद करके शेयर होल्डर सेल कर रहा है अपने शेयर्स। इट इज़ एन इनवॉलंटरी एक्शन बाय द लॉ। ये शेयर्स लीगल रिप्रेजेंटेटिव के नाम पे ट्रांसफ़र किए जा रहे हैं। फोर्थ पॉइंट, इन ट्रांसफ़र ऑफ शेयर देयर आर 2 पार्टीज इन्वॉल्व। यहाँ 2 पार्टी इन्वॉल्व है, एक है ट्रांसफरर एंड सेकेंड वन इज द ट्रांसफरी। देर इज ओनली वन पार्टी, एग्जाम्पल नॉमिनी ऑफ द मेंबर इन केस ऑफ डेथ ऑफ द मेंबर और द लीगल रिप्रेजेंटेटिव। सो नॉमिनी या लीगल रिप्रेजेंटेटिव ये एक ही पार्टी ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स में इन्वॉल्व होता है। फिफ्थ पॉइंट, इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर। ट्रांसफर रिक्वायरमेंट रिक्वायर्स इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर। देखिए ट्रांसफर करने के लिए एक टेक्निकल वर्ड है ये इंस्ट्रूमेंट, मतलब एक ट्रांसफर फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा। इट इज़ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन ट्रांसफरर एंड ट्रांसफरी में के बीच का ये कॉन्ट्रैक्ट है। नो इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर इज नीडेड। ट्रांसमिशन में कोई भी फॉर्म भरने का या इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर फिलअप करने का ज़रूरत नहीं होता है। 6 पॉइंट, इनिशिएटेड बाय। ट्रांसफरर इनिशिएटिव लेता है अपने शेयर खुद के बेचने के लिए। ट्रांसफरर इनिशिएट्स द ट्रांसफर प्रोसेस। ट्रांसमिशन में लीगल रिप्रेजेंटेटिव या ऑफिशियल रिसीवर इनिशिएट द प्रोसेस ऑफ ट्रांसमिशन। सो जो भी लीगल ईयर होगा, लीगल रिप्रेजेंटेटिव होगा, वो इसके लिए इनिशिएटिव लेगा कि उसके जो शेयर्स है वो उसके नाम पे जमा हो जाए। 7th point, consideration. Transfer of share is done often by the member to receive some consideration, that is money that is the buyer has to pay for the share, except given as a gift. So consideration transfer में क्या होता है कि as a gift भी शेयर ट्रांसफ़र किए जाते हैं किसी दूसरे व्यक्ति के नाम पे, या फॉर अ कंसिडरेशन मतलब मनी के लिए भी शेयर्स, पैसे के लिए शेयर्स सेल किए जाते हैं। नो कंसिडरेशन इज इन्वॉल्व हियर, द लीगल ईयर और ऑफिशियल रिसीवर नीड नॉट पे फॉर द शेयर। सो लीगल ईयर को कोई भी अमाउंट पे नहीं करना है। लाइबिलिटी, द लाइबिलिटी ऑफ द ट्रांसफरर एंड्स आफ्टर द शेयर्स आर ट्रांसफर्ड। एक बार शेयर्स ट्रांसफरर ने ट्रांसफरी के नाम पे कर दिए, वहाँ उसका लाइबिलिटी क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा।
ओरिजिनल लाइबिलिटी ऑफ द मेंबर कंटिन्यू इन केस ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ शेयर, बट यहाँ ऐसे नहीं है। जो भी पुराना जो शेयर होल्डर था उसका शेयर जब लीगल ईयर के नाम पे आता है तो वो लाइबिलिटी कंटिन्यू रहती है आगे। स्टैम्प ड्यूटी एज पर द मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर हैज टू बी पेड, तो मार्केट वैल्यू के हिसाब से स्टैम्प ड्यूटी पे करना पड़ेगा, पर ट्रांसमिशन में ऐसा कोई भी स्टैम्प ड्यूटी पे करने का जरूरत नहीं है। सो आई होप दोस्तों ये सभी पॉइंट आपको क्लियरली समझे होंगे। मेरे एफर्ट्स आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।